नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 10 के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वर्कशीट नंबर 9 में हमने स्वपोषी और विषमपोषी पादप मतलब जीवों के बारे में पढ़ा था, और जिसमें से विषमपोषी वो क्या होते हैं और सपोषी क्या होते हैं हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे स्वपोषण के बारे में क्या होता है और प्रकाश संश्लेषण के बारे में क्या होता है। देखिए, पोषण की विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसे स्वपोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए हरे पौधे स्वपोषण करते हैं। हरे पौधे स्वपोषण करते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो किसी जीव पर दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं। परंतु ये इस तरह कैसे कर लेते हैं, वो भोजन अपना कैसे बना लेते हैं, तो इसके बारे में हम आज जानेंगे। देखिए, पत्तियाँ पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ होती हैं। पादपों में खाद्य का निर्माण पत्तियों में होता है। कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। तो पत्तियों में कैसे होता है? देखिए, पत्तियों में हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। पत्तियों में जो हरा वर्णक होता है उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहण करने में क्या करता है? पत्ती की सहायता करता है। क्या कौन करता है पत्ती की सहायता? क्लोरोफिल नाम का वर्णक करता है। अब देखिए, एक इम्पोर्टेंट परिभाषा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। ठीक है, वो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इसका मतलब क्या है? पत्तियों में क्लोरोफिल होता है जो सूर्य से प्रकाश ग्रहण करता है और वायुमंडल ठीक है, वायुमंडल से पत्तियाँ कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और जड़ों से जल लेती हैं और इनसे मिलकर के क्या बनाती हैं? भोजन बनाती हैं। ये प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों के माध्यम से लिया जाता है। आप सोच रहे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं? तो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको स्ट्रोमेटा बोलते हैं, या रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र या स्ट्रोमेटा। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको रंध्र या स्ट्रोमेटा कहते हैं। जैसा कि चित्र में बताया गया, इस चित्र में दिखाया गया है। इस तरह से संरचना होती है रंध्र की, स्ट्रोमेटा की, जैसा चित्र में बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए, एक चित्र बताया है ये वाला। इसमें क्या है कि एक पत्ती है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है जब दिन के समय में, तो पत्तियाँ वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं अपने छिद्रों या रंध्रों के द्वारा, और पत्तियों में क्लोरोफिल जो होता है वो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है। पत्तियों ने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली और जल जो है जड़ों के द्वारा पत्तियों तक पहुंच जाता है। तो जल मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई और सूर्य की ऊर्जा मिल गया, तो अब ये इससे अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, यानी कि हरे पौधे क्लोरोफिल की सहायता से, यहाँ पर क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, यहाँ सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, क्लोरोफिल है, इसकी सहायता से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल ले लेते हैं और जिसके द्वारा किसका निर्माण करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। ये प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अच्छा, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं के द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं, जो नली के समान पादप में फैली होती हैं। आप सोच रहे होंगे कि जल और खनिज पदार्थ पत्तियों तक कैसे पहुंचते हैं, तो उसके लिए जैसे हमारे शरीर में नसें होती हैं, इसी प्रकार से पौधों में भी वाहिकाओं का एक जाल होता है जो उसके हर पत्ती फूल सब जगह पहुंचता है। उसके द्वारा जो है भोजन और वगैरह पहुंचाया जाता है। ठीक है, जल, खाद्य पदार्थ, भोजन और सब जो है वाहिकाओं के द्वारा ही पहुँचाए। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य रूप में
संचित हो जाती है। तो सूर्य सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। यानी कि सूर्य जो है सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। अगर सूर्य ना हो तो इस दुनिया में कोई भी जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि सूर्य नहीं होगा तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, पेड़ पौधे नहीं मर जाएंगे। जब पेड़ पौधे मर जाएंगे तो दूसरे जीव जो पेड़ पौधों पर निर्भर हैं वो कहाँ से आएगा? हमें खाना नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेंगे, सब्जी नहीं मिलेंगी। इसका मतलब अंततः एक ही है कि अगर सूर्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब इस वर्कशीट से संबंधित कुछ सवाल हैं। पहला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो मैंने बताया है आपको, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से जो है भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। सवाल नंबर 2, रंध्र से आप क्या समझते हैं? रंध्र क्या है? पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र या स्ट्रोमेटा कहते हैं। ये वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने में सहायता होते हैं, जिसके द्वारा पत्तियां वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देती हैं। सवाल नंबर 3, सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, कैसे स्पष्ट करें? मैंने अभी आपको बताया, अगर सूर्य नहीं होगा तो पौधों में भोजन नहीं बनेगा, पौधों में भोजन नहीं बनेगा तो जो जीव पौधों पर निर्भर हैं या फिर वो मर जाएंगे, उनको भोजन नहीं मिलेगा और अनाज नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा, सब्जियां नहीं मिलेंगी। इस